हेलो दोस्तों, राधे राधे। रेलवे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु शेखर। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए, हम लोग 2 दिन हम लोग का क्लास ऑफ रहा और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2.1/5 अनुपात 3.2/3 है। जब प्रत्येक संख्या में क्रमशः 36 और 48 की वृद्धि की जाती है तो इन संख्याओं का अनुपात 9:14 हो जाता है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा आप लोग क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2.1/5 है, उसका अनुपात 3.2/3 है। तो इसको हम सिंपलिस्ट फॉर्म में लाएंगे। 5 दूनी 10, 1 11/5 अनुपात 3 3 9 9 11/3। ठीक है, हम इसको काट देंगे तो बराबर 5:3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा ये निकल गया है अनुपात, संख्याओं का अनुपात 5/3। तो हम यहाँ लिखते हैं 3:5 का कितना रहा है, अनुपात का मान कितना है 9:14। ठीक है, हमको जोड़ना कितना है 36 और 48, 36 और 48। ठीक है, पहले देख लीजिए। अब क्रॉस करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, चलिए 14 42 माइनस 9 5 45। ठीक है, चलिए अब जो है इसको इससे और इसको इससे करना है। तो 432 504, 432 माइनस 504। देखिए आप लोग गुना कर लीजिएगा। 9 से 48 में, 14 से 36 में गुना कर कीजिए, गुना कीजिए 504। ठीक है, अब माइनस कीजिए। आप माइनस करेंगे यहाँ 3 आएगा और यहाँ इसको इस माइनस करेंगे 72 आएगा। और 3 बार में काट सकते हैं, 24 दिया 72। एक का मान कितना आएगा 24। ठीक है, चलिए अब इसको इस 3 में 24 से गुना कर देंगे और इसको इससे 24 से गुना कर देंगे। ठीक है, मेरा मान जो आएगा फिर अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7 72। इधर 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12 120। इसका मान 120, इसका 72। चलिए अब करना क्या है हमको, 120 जो 72। ठीक है, तो 2 7 2 9 1 92 मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, अब इसका काम खत्म है, पहले ही इसको मिटा दीजिए। आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से। चलिए, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो बताइएगा। चलिए हम लोग फास्ट करते हैं। चलिए मिटा दें। 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, बंटी के मिठाई के डब्बे में कैंडी तथा चॉकलेट का अनुपात 7:13 है। यदि वह 8 कैंडी तथा 11 चॉकलेट खा लेता है तो 1:2 हो जाता है। अब उसके पास कितनी कैंडी है? हमसे क्या पूछ रहा है, कैंडी। तो कैंडी को हम दर्शा देते हैं सी से, और उसके चॉकलेट को चॉकलेट ऐसे लिख देते हैं स्पष्ट, कैंडी चॉकलेट। ठीक है, चलिए क्या है चॉकलेट का अनुपात 7:13 है, 7:13 है। यदि वह 8 तथा 11 चॉकलेट खा लेता है तो उसके बाद 1:2 हो जाता है, 1:2 बच जाता है। ठीक है, खाता कितना है 8, ये खा लेता है 8 माइनस 8 हो जाएगा। खा लिया तो खत्म हो गया ना, तथा 11 चॉकलेट 11 माइनस ये हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्रॉस कर सकते हैं इसको, अब इसको कर सकते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14 13 1। चलिए करें 14 माइनस, देखिए 7 दूनी 14, 1 गुना 13 करेंगे कितना हो जाएगा 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। तो चलिए कितना हो गया 8 दूनी 16 माइनस के 11। ठीक है, अब 14 में गया 1, 16 में 11 गया, कितना हो गया 5। हाँ चला ना। ठीक, अब देखिए 7 5 35 उतारिए आप लोग। चलिए अब चलिए ये 5 में एक का मेरा 5 निकल गया यहाँ। ठीक है, उसके बाद सिर्फ कैंडी का खोज रहा है, कैंडी का पूछ रहा है। तो 5 से गुना करेंगे, 7 5 35। ठीक है, अब 35 में 8 तो माइनस करना है। 7 गुना
7 गुना 5 किए बराबर 35। अब 35 लिखना, 35 में ये वाला 8 तो माइनस करना है हमको, जो निकला माइनस कीजिए, कितना होता है, चलिए माइनस कीजिए। 27 पूछ क्या रहा है, अब उसके पास कितनी कैंडी है, तो 27 कैंडी, ठीक है, आपका आंसर आ गया। चलिए समझ में आ रहा है, चलिए मिटा दे रहे हैं। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है युद्ध से पहले एक सेना में टैंक तथा जहाज का अनुपात 5:3 था। युद्ध में 1000 टैंक और 800 जहाज नष्ट हो गया एवं टैंक तथा जहाज का अनुपात 2:1 हो गया। नष्ट होने के बाद 2:1 हो गया, तो टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए टैंकों की संख्या हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो टैंक तथा जहाज, टैंक को हम टी लिख देते हैं और जहाज को प्लेन लिख देते हैं पी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपात है 5:3 है, ठीक है। उसके बाद नष्ट होने के बाद बचा कितना, 2:1। चलिए कितना था युद्ध में, 1000, नष्ट हो गया, माइनस कर देंगे, 800 भी माइनस करेंगे क्योंकि नष्ट हो गया। चलिए तो कह क्या रहा है हमसे, टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ये वाला संख्या ज्ञात करने के लिए सिर्फ कह रहा है ये वाला, ठीक है। इसका संख्या हम ज्ञात करेंगे, अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, -1000। चलिए हम तो क्रॉस करेंगे इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, लिखे। चलिए 5 3 दूनी 6। अब चलिए अब क्रॉस करेंगे इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। अब 1600 माइनस 1000 क्रॉस किए। चलिए समझ रहे हैं, एक का मान कितना आ गया 600। 1600 में 1000 घटाएंगे तो बचेगा कितना 600। अब कह रहा है टैंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे, तो 600 में टैंक की संख्या में गुना कर देंगे। 600 गुना 5, 6 पंचे 30, 3000, ठीक। आपका आंसर आ गया कितना, 3000 आंसर। समझे, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो रोक के भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, 2 व्यक्तियों का आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। प्रत्येक की आय ज्ञात करें यदि क्रमशः 1300 रुपया तथा 900 रुपया बचाते हो। अपना क्वेश्चन लिखिए, बढ़े आगे। तो कह रहा है 5:3। चलिए हम लोग फास्ट कीजिए थोड़ा सा। खर्चों का अनुपात क्या कह रहा है, 9:5। कितना है 1300 और 900। चलिए -1300 900, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस करेंगे। 9 से 45, 25, 9 या 27, ठीक है। 27 - 25, 27 - 25। चलिए यहाँ अब इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65, 9 × 81, 13 × 5 = 65, 9 × 81, 13 × 5 = 65 -81 100, ठीक है। अब यहाँ दो का मान कितना हो गया 1600, ठीक। अब 2 से काट देंगे 800। अब इसको 800 से गुना करेंगे, इसको भी 800 से गुना करेंगे। हाँ 8 पंचे 40, उसके बाद 8 तिया 24, कितना निकल गया 4000 और 2400। यही तो आपका आंसर निकला जो क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है यदि जबकि उनके खर्च का अनुपात 5:3 है,
यदि वे रुपये 12,000 तथा 10,000 है तो उनकी आय का अंतर क्या होगा। ठीक है, आय का अंतर क्या होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। ए है, बी है, कितना है मासिक आय 8:5, खर्च का अनुपात कितना है 5:3 है। उसके बाद वे रुपये 12,000 तथा 10,000 है, वे रुपये 12,000 और माइनस का 10,000। ठीक है, चलिए उनकी आय का अंतर क्या होगा। अब आय का अंतर निकालने के लिए हमको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्रॉस कर लिए। 8 × 5 = 25, 8 × 24। ठीक है, अब इसको इससे और इसको इससे क्रॉस करेंगे। ठीक, देखिए 5 से 10 में गुणा कीजिएगा 50,000। ठीक, 50,000 माइनस 12 × 36, 12 × 36, 12 × 36। ठीक है, अब माइनस कीजिए कितना होता है, एक का अंतर निकालिए 50 माइनस 36,000 कीजिए, एक का अंतर 14,000 निकलेगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, वही 14,000 को इसको इससे गुना करना है, इसको 8 से गुना करना है। ठीक है, अब इसमें गुना करना है। अब देखिए 1,12,000, 1,12,000 और 32, 1,12,000 8 × 32 और 8 × 3 = 11। ठीक है, उसके बाद इधर 5 × 20, 5 × 20 और 5 एकम 5 2 7। ठीक है, समझिए बात को। हमसे पूछ रहा है आय का अंतर क्या होगा, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे 1,12,000 को माइनस कर देते हैं 1 2 3 4 70,000 माइनस कीजिए 2 11 में 7 गया, 7 3 10 4 ना 42, 42,000 निकला आंसर आपका। 42,000 आंसर निकल गया। कहना है उनकी आय का अंतर क्या होगा, तो आय का अंतर 42,000। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं और सारा हम जो भी बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बिठा रहे हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी बचत 700 और 500 है तो बी की आय का कितना प्रतिशत, अपने आय का कितना प्रतिशत बचाता है। बी अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चले सॉल्व करने के लिए। तो ए है और बी है। ठीक है, 5:4 है। उनके व्यय का अनुपात जो है 6:5 है। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि उनकी बचत 700, ठीक 700 और 500 है, बी की आय कितना होगा, तो इसका आय खोज रहा है। ठीक है, अब हम क्रॉस से करेंगे, तो क्रॉस से करना है हमको, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, माइनस कीजिए, माइनस होगा, लिख देते हैं 25 माइनस 6 × 24। चलिए अब चलते हैं, इसको इससे और इसको इससे गुणा करना है। 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30। ठीक है, अब एक का मान कितना होगा, घटे 500 हो रहा है, 500 हो रहा है, 3500 माइनस 3,000 500 हुआ। अब सिर्फ बी का आय पूछ रहा है, तो बी में हम गुना कर देंगे इसको 500 में,
500 के 20 कितना हो गया आंसर? 2 बजे रिश्ता है इसमें। कुछ जितना भी हम 5-6 क्वेश्चन जो बताएं, कुछ उसमें कुछ भारी लगा? कितना शॉर्ट ट्रिक है। चलिए हम लोग मिटा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग का 2 दिन क्लास ऑफ रहा था, अब रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।